हेलो दोस्तों, मैं अनुज अर्जुन और मेरे यूट्यूब चैनल अनुज अर्जुन क्लासेस पर आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री और ये एक्सरसाइज 10 का 12वां क्वेश्चन है। इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13 देन इवेल्युएट 2 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा माइनस 9 कोस थीटा। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। साइन थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो वैल्यू हमें दी होती है वो लिख लेते हैं। इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13, ये लिख लिया हमने। उसके बाद क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। एक सीधी लाइन जिसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, एक पड़ी हुई लाइन जिसको हम बोलते हैं बेस। इन दोनों लाइन के बीच में एंगल होता है 90 डिग्री का, और 90 डिग्री के सामने की साइड होती है हाइपोटेन्यूस। ठीक है, यहाँ तक आप समझ पा रहे हो? ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, जो ये रेशियो दिया हुआ है ये हम इन साइड में बांट कर लिखते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम इसकी हेल्प लेते हैं। ये आपको याद रखना है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। एस का मतलब साइन, सी का मतलब कोस और टी का मतलब टैन। पी परपेंडिकुलर, बी बेस और एच का मतलब हाइपोटेन्यूस। ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, जो वैल्यू हमें दी होती है, जैसे साइन की वैल्यू दी हुई है तो साइन चेक करेंगे। साइन यहाँ पर है, साइन में क्या है, ऊपर पी है और नीचे एच है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन में ऊपर पी की वैल्यू और नीचे एच की वैल्यू, साइन में ऊपर पी की वैल्यू नीचे एच की वैल्यू। तो पी की वैल्यू 12, तो ये परपेंडिकुलर होता है, और एच की वैल्यू 13। यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं? तो हमें परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेन्यूस पता है। हमको क्या फाइंड करना है, बेस फाइंड करना है। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। वो क्या है, एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अच्छा, एच की वैल्यू कितनी है, 13। एच का स्क्वायर है तो 13 का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, बराबर इक्वल। बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। बी का स्क्वायर ऐसा कैसे ही, प्लस पी का स्क्वायर है, पी की वैल्यू 12 है, 12 पी का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर। आई होप यहाँ तक समझ पा रहे हैं आप। ठीक है। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 इक्वल बी स्क्वायर ऐसा कैसा ही, प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144, 12 की 12 में मल्टीप्लाई। ठीक है। ये इधर प्लस का है, इधर आकर कहाँ का हो जाएगा, माइनस का। 169 माइनस 144 इक्वल टू में बी स्क्वायर। ठीक है। ये कितना बचेगा, 25 इक्वल टू में बी स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है इधर रूट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, खाली बी रह जाएगा। या मैं इधर लिख लूँ, बी बराबर कितना हो जाएगा, √25। ठीक है। उसके बाद बाहर कितना निकल आएगा, जिसका ये स्क्वायर है वही बाहर निकल के आएगा। 5 का स्क्वायर है तो 5 बाहर निकल के आएगा। तो बेस की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो बेस हमें मिल गया 5। ठीक है। जब तीनों साइड पता चल जाती है उसके बाद हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब हमें जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो लिखेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है। ओके, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। क्या है, 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा। ठीक है। उसके बाद वैल्यू पुट करते हैं। देखिए 2 मल्टीप्लाई में साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, यहाँ से। साइन थीटा क्या है, साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है हमें, कितनी है, 12/13, 12/13 माइनस कोस की वैल्यू फाइंड करनी है, 3 मल्टीप्लाई कोस थीटा की वैल्यू। कोस कितना है, साइन कोस टैन। कोस क्या है, b/h, ऊपर b की वैल्यू नीचे h की वैल्यू। बेस कितना है, 5, और नीचे h की वैल्यू 13, नीचे h की वैल्यू 13। ठीक है। उसके बाद अपॉन, यहाँ लिख ए अपॉन, बटे का चिन्ह लगाएंगे। 4 साइन थीटा, 4 मल्टीप्लाई साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 12/13, 12/13 माइनस 9 कोस थीटा की वैल्यू कितनी आई अभी, 5/13, 5/13। आई होप आप यहाँ तक समझ पा रहे हैं। उसके बाद इसको सोल्व करेंगे। क्या करेंगे, 12×24/13 माइनस 5×3=15/13 अपॉन 12×4=48/13 माइनस 9×5=45/13। ठीक है। यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं। उसके बाद क्या करते हैं, अगर नीचे एलसीएम सेम होता है 13 13,
वैसे के वैसे ही क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। 24 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, अपॉन, उसके बाद यहाँ भी नीचे सेम है तो एलसीएम कितना आएगा, 13। जब सेम होते हैं ऐसे ही जोड़ और घटा देते हैं। 48 माइनस 45 कितना बचेगा, 3। ठीक है, उसके बाद सबसे निचला नंबर कहाँ जाता है, सबसे ऊपर, तो 9 मल्टीप्लाई 13, और बीच के कहाँ जाते हैं, बीच में 3 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, 13 से 13 कैंसिल आउट हो गया, और 3 3 जा 9, तो आंसर कितना आया, 3। ये हमारा आंसर है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। इस वीडियो को अपने भाई बहनों और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और इस वीडियो को लाइक करें, और एक अच्छा सा मोटिवेशनल कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।